हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुबशर अली और अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मुख्तलिफ ट्रिक्स का यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को हल करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो भैया फिर आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी नॉलेज के। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं और आपने भैया बस ये बताना है कि इनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या कि नहीं होती है। अरे बाप रे सर, ये काम हम लोग कैसे करेंगे? और हम लोग तो इतने मासूम हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते किसे हैं। भैया अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा यहाँ पर चूरन बेचने के लिए बैठा हूँ, है ना। बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ भैया ये वाली ट्रिक शेयर कर रहा हूँ और ये ट्रिक भैया इतनी तगड़ी है कि इसकी मदद से आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीख लेते हैं कि इस ट्रिक का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों को ये वाला सेट दिया गया है और आपने बस ये बताना है कि भैया इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या कि नहीं होती है। लेकिन उससे भी पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो कि उस जलील इंसान ने इस बेचारे सेट का कोई नाम ही नहीं रखा। अब मैं इसको ओए कहकर तो नहीं ना बुला सकता भैया, ये भी तो किसी की आखिर माँ बहन होगी और किसी की माँ बहन को ओए कहकर बुलाना अच्छी बात तो नहीं ना होती। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना या ना करना वो तो बाद की बात है ना। सबसे पहले हमें इस सेट का एक नाम रखना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं। और इस टाइम मेरे जहन में जो नाम आ रहा है वो है ए। तो भैया मैं इस सेट का नाम रखूँगा ए। तो मैं इधर लिखता हूँ फिर लेट ए इज़ इक्वल टू, और आगे जो भी सेट होगा वो आप लोग लिख देना, ठीक है ना। जटिए हुण तेरे ज़हन दे विच एक सवाल आ सकता वा कि मुबशर तू सैट दा नाम ए क्यों रखिया वा? कोई होर नाम ही तो रख ही सकदा सी ना, ए क्यों रखिया सैट दा नाम? बच्चे दरअसल ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ टॉप सीक्रेट है मेरा। तो दोस्तों, हमारा असल काम तो अब शुरू होगा। हमारी ये ट्रिक हमें बोलती है कि भैया आप लोग एक बार एलिमेंट्स को ऐड कर दो और एक बार उनको मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये तो बहुत आसान काम इसने बोला है ना, कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको एक बार ऐड कर देंगे और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे देखो इधर, इस टाइम आप लोगों के पास जो एलिमेंट है वो है 0। तो एक बार मैं 0 को ऐड कर दूंगा और एक बार 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे देखो इधर, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। और एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम? क्योंकि मैप ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। तो भैया देखो, इस ट्रिक ने हमें करने के लिए जो पहला काम बोला था वो काम तो हम लोगों ने कर भी लिया। हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐड भी किया और एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी किया। अब देखो ये हमें करने के लिए दूसरा काम क्या बोलता है। ये मैप हमें बोलता है कि भैया मैच योर आंसर, मतलब कि कहता है आपके पास ये जो दो आंसर्स आए हैं ना, इनको मैच करके देखो। अरे सर, किसके साथ मैच करना है ये तो बता दो। भैया इन आंसर्स को आपने मैच करना है उस सेट के साथ जो आपको दिया गया था। अगर तो आपका आंसर सेट के साथ मैच हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ, इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों का आंसर सेट के साथ मैच नहीं होता तो भैया फिर हमें मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो चलो भैया, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर्स को मैच करके देखेंगे। तो दोस्तों, पहला आंसर था आपके पास 0 और सेट के अंदर भी 0 मौजूद है, तो ये दोनों तो आपस में मैच हो गए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और ये चीज़ भैया मुझे लिख कर देना पड़ेगी। तो लिखो आप फिर, दिस सेट ए। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि भैया हम लोग बाद में कहीं मुकर ही ना जाए, है ना। तो द सेट ए हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE। तो प्रॉपर्टी, पी प्रॉपर्टी के लिए भैया मैं PRE लिख देता हूँ, आप लोग समझ आइएगा।
अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया था तो इसलिए मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेरी गुड। तो भैया जिस तरह हम लोगों ने अपने पहले आंसर को मैच किया था, इसी तरह अब हम लोग अपने दूसरे आंसर को भी मैच करके देखेंगे। दूसरा आंसर आपके पास आया था 0 और सेट के अंदर भी 0 मौजूद है, तो ये कम वक्त भी आपस में मैच हो चुके हैं, है ना। तो भैया मुझे ये लाइन फिर से दोबारा लिखना पड़ेगी कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो भैया फिर मैं लिखूंगा द सेट ए हैज़ क्लोजर, जटिए स्पेलिंग याद कर ली यार, क्लोजर प्रॉपर्टी PROPERTY। अच्छा, और क्योंकि भैया हमने इधर एलिमेंट्स को किया था मल्टीप्लाई, तो मैं इधर लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अल्लाह माफ़ करे, किड्डे वड्डे स्पेलिंग है यार ये। तो दोस्तों इस ट्रिक ने हमें करने के लिए जो 2 काम बोले थे, जैसे ही हम लोगों ने वो 2 काम किए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब आप लोगों को इस ट्रिक की वैल्यू का पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी ट्रिक की मदद से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस मौका पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को लाजमी देखिएगा, क्योंकि भैया वो दोनों क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखो या ना देखो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है जो हम लोगों ने अभी अभी किया है। लेकिन भैया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लाजमी देखिएगा उसको। तो दोस्तों इस बार भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को जो सेट दिया गया है उसका भी कोई नाम नहीं रखा इन्होंने। यार इन्हां लोगों के विच कितना शर्म दा घाटा वा, मतलब सेट दे दिंदे लेकिन ਉਹਦਾ नाम नहीं रखते हैगे। फिर कहते बूटा गालां कढ़दा ना, होर फिर बूटा की करे, तुसी काम ही ना करो गालां वाले। तो अब हम लोगों को दोस्तों इस सेट का भी खुद से ही कोई नाम रखना पड़ेगा। तो इस बार मेरे जहन में जो नाम आ रहा है वो है बी। तो इस सेट का मैं नाम रखने जा रहा हूँ बी का। तो लेट बी इज इक्वल टू जो भी सेट होता है वो आप लोग लिख दिया करो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने इस सेट को सॉल्व करते हैं अपनी इस प्यारी सी ट्रिक की मदद से। ये ट्रिक हमें बोलती है कि भैया आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग एक बार ऐड करो और एक बार मल्टीप्लाई करो। तो देखो भैया इस समय हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1, यही एलिमेंट है ना हमारे पास। तो एक बार मैं इसको ऐड करूँगा और एक बार उसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि भैया मेरे मैप ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है। तो 1 + 1, तो एक बार मैंने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और एक बार मैं इन्हीं एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 × 1 = 1 आ गया। तो देखो भैया इस ट्रिक ने हमें करने के लिए जो पहला काम बोला था वो पहला काम तो हम लोग कर चुके हैं। हमने एलिमेंट्स को ऐड भी कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब हम लोगों के पास करने के लिए दूसरा काम ये है कि हम लोग अपने आंसर्स को मैच करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने पहले आंसर को मैच करूँगा। तो पहला आंसर है 2। अरे बाप रे, सेट के अंदर तो भैया 2 है ही नहीं, तो ये दोनों तो आपस में मैच ही नहीं हुए। तो अब मुझे बड़े दुखी दिल के साथ ये बोलना पड़ेगा कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भैया ये जो आंसर है ये सेट के साथ मैच नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे ये लिखना भी पड़ेगा। तो चलो लिखो फिर। अब दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखो कि कैसे लिखा जाता है। द सेट, और सेट के आगे अगर आप नाम भी उसका लिख देते हो तो ये एक अच्छी बात होती है। द सेट बी डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, इसके पास नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? इसके पास भैया माँ नहीं है, माँ, जो कि मेरे पास है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है भैया इसके पास, वो लिखोगे आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्योंकि भैया इसके अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐड किया था तो मैं इधर लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेरी गुड, ये मैंने अपने आप को बोला है, वेरी गुड आपको नहीं बोला। तो चलो भैया अब हम लोग अपने दूसरे आंसर को भी मैच करके देखते हैं कि वो हमारे सेट के साथ मैच होता है या कि नहीं। तो दूसरा आंसर है 1 और सेट के अंदर भी 1 मौजूद है।
वाह जी वाह, ये तो मैच हो गया है। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि भैया ये आंसर आपस में मैच कर चुके हैं। तो अब मैं इधर लिखूंगा, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, है ना, क्योंकि जो रेड होता है वो खतरे का निशान होता है और ये जो ग्रीन होता है ये पता नहीं किसका होता है। द सेट बी हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके पास भैया क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी PROPERTY। अच्छा, क्योंकि भैया इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को किया था मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यार बड़े स्पेलिंग में ना बड़े चिड़ चढ़ दी ना। तो दोस्तों देखो, इस ट्रिक का यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिया है। दोस्तों एक क्वेश्चन क्या, दो क्या, अगर आपके पास 2000 क्वेश्चन भी आ जाएं तो भी आप लोग इस ट्रिक की मदद से हल कर लोगे। अगर आपको ये वाली ट्रिक आती है ना, तो उस वक्त आप लोग 1 मैन आर्मी होते हो, आप अकेले ही हज़ारों क्वेश्चंस के ऊपर भारी होते हो। तो भैया आप लोगों का काम बस इतना है कि इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखो, इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लो। और एक और मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इस लालची इंसान के काम चेक करो। उसने आपको सेट तो दे दिया है, लेकिन वो इस सेट का नाम रखना ही भैया भूल चुका है। पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हैं ये लोग। अब हमें खुद से ही इस सेट का नाम रखना पड़ेगा। तो भैया इस टाइम मेरे जहन में जो नाम आ रहा है वो है सी। तो इस सेट को मैं नाम दूंगा सी का। लेट सी इज़ इक्वल टू, जटिए मेरी लिखाई दी तेन समझ आती है कि नहीं आती, मैनू कमेंट करके लाजमी दस दवी। ठीक है ना। तो दोस्तों अब आप लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जटिए तुम एक्टिव होकर बैठ ते नाले मेरी गल ध्यान नाल सुन। अगर सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों, अगर सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों, तो भैया उन एलिमेंट्स को ऐड करने और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई सर, पिछले क्वेश्चंस तो आपने हमें बिना टेबल के करवाए थे। अरे भैया ये क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बिना टेबल के करवा सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि टेबल बनाने से आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा डिसेंट और खूबसूरत दिखाई देगा, बिल्कुल मेरी तरह। अरे वो बात तो ठीक है सर, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो टेबल हमने बनाना है उस टेबल के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होने चाहिए। भैया ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया है। तो अब आप लोग मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। दोस्तों मैं आप लोगों को टेबल बनाने का तरीका समझाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर तो आप लोगों के पास हुए 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना, तो आप लोग हमेशा ये देखो कि उससे अगला नंबर कौन सा है। तो 2 से अगला नंबर है 3, है ना। तो मैं बनाऊंगा 3 बाय 3 का टेबल, मतलब उस टेबल के अंदर 3 ही रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे। मान लो कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 4, तो मैं ये देखूंगा कि 4 से अगला नंबर कौन सा आता है। तो 4 से अगला नंबर होता है 5, तो मैं बनाऊंगा एक टेबल 5 बाई 5 का, मतलब उसके अंदर 5 ही रोज़ होंगे और 5 ही कॉलम्स होंगे। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो भैया 6 से अगला नंबर कौन सा होता है 7, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा 7 बाई 7 का, उसके अंदर 7 रोज़ और 7 कॉलम्स होंगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं और उसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। मान लो आप लोगों के पास है 8 एलिमेंट्स, एक सेट है और उस सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे बताओ कि आप लोग कितने का टेबल बनाओगे, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स का टेबल बनाओगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलो दोस्तों इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो सेट दिया गया है उसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब यह है कि 3 बाई 3 का टेबल बनेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 से अगला नंबर होता है 3, तो 3 बाई 3 का टेबल बनेगा। इधर देखो ज़रा, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को बस टेबल बनाना ही सिखाया है, ठीक है ना। अब कुछ लोग ना सोच रहे होंगे कि सर आपने लाल और नीले रंग का ही टेबल क्यों बनाया,
भैया इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि लाल रंग जो है वो बाथरूम के लिए होता है और नीला रंग जो होता है वो टॉयलेट के लिए होता है, इसीलिए मैंने लाल और नीले रंग का यूज़ किया है। ठीक है ना। तो चलो भैया अब हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रिक हमें बोलती है कि भैया एलिमेंट्स को ऐड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आप लोग सबसे पहले जो टेबल का कॉर्नर वाला सेल होता है उसके अंदर आप लोग प्लस का साइन लिखोगे और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर आप लोग एलिमेंट्स को लिखोगे। ठीक है, और फिर उनको आपस में ऐड कर दोगे। सबसे पहले आप लोग इस ज़ीरो को इन दोनों के साथ ऐड करोगे और फिर इस -1 को भी इन दोनों के साथ ऐड कर दोगे। अरे देखो इधर 0 और 0 इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0, उसको भैया मैंने इधर लिख दिया। 0 और -1 इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास आंसर आएगा भैया -1, उसको मैंने इधर लिख दिया। अब इस -1 को भी इन दोनों के साथ ऐड करो, -1 और 0 इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा -1, इधर लिख दो। -1 और -1 इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा भैया -2, उसको मैंने इधर लिख दिया। तो भैया मैंने एलिमेंट्स को ऐड तो कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और भैया एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐड किया था। अरे देखो इधर सबसे पहले आप लोग टेबल बनाओगे 3×3 का, टेबल के कॉर्नर वाले सेल के अंदर मल्टीप्लाई का साइन लिखोगे। जटिया मैं मल्टीप्लाई द साइन लिखा, तेनों नज़र आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो अच्छी गल, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो मेरी ऐनक ले जी, लेकिन बाद वापस कर जी। तो भैया मल्टीप्लाई करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है उसको आप लोग लिखोगे टेबल के कॉर्नर वाले सेल में, और जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है उसके अंदर आप लोग एलिमेंट्स को लिखोगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे पहले मैं इस 0 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलो देखो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। 0 और -1 को मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। -1 और 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। भैया ये जो आपको 0 नज़र आ रहा है ना, इस 0 की मिसाल बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह है। अगर आप लोग नवाज शरीफ को किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म बना दो, वो उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो 0 उसको 0 कर देगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। खैर दफ़ा हो गया। -1 और -1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे भैया आप लोगों के पास आएगा प्लस का 1। तो भैया इस ट्रिक ने हमें करने के लिए जो पहला काम बोला था वो काम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग अपने एलिमेंट्स को ऐड भी कर चुके हैं और मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास करने के लिए दूसरा काम ये है कि हम लोग अपने आंसर्स को मैच करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन आंसर्स को मैच करके देखूंगा और उसके बाद इन आंसर्स को। तो दोस्तों हमारा पहला आंसर है 0 और सेट के अंदर भी 0 मौजूद है, तो ये तो मैच हो गया। दूसरा आंसर है -1 और सेट के अंदर भी -1 मौजूद है, ये भी मैच हो गया। तीसरा आंसर है -1 और सेट के अंदर भी -1 है, तो ये भी मैच हो गया। लेकिन भैया आप लोग इस आखिरी आंसर को देखो, आखिरी आंसर है -2, लेकिन भैया सेट के अंदर तो -2 मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये हमारा जो आखिरी आंसर है ये तो मैच ही नहीं हो रहा सेट के साथ। तो भैया अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लो कि चारों आंसर्स का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आंसर भी मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो चलो भैया अब आप लिखो इधर दिस सेट सी, नाम लाजमी लिखा करो यार। द सेट सी डज नॉट हैव मेरे सुनने सुनने पैर, तू ता जांदा रहना शहर, बहुता मंग दी ना थोड़ा, लिया दे झांजरां दा जोड़ा। अच्छा जी, द सेट सी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को ऐड किया था तो भैया मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो चलो भैया अब हम लोग अपने दूसरे आंसर्स को भी मैच करके देख लेते हैं। हमारा पहला आंसर आया है 0, दूसरा भी 0 है, तीसरा भी 0 है, और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सेट के अंदर भी 0 मौजूद है, तो ये तो मैच हो गया। लेकिन चौथा आंसर है भैया +1, लेकिन सेट के अंदर कहीं पर भी आपको +1 नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है भैया कि इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं हो रही। यार कितनी शर्म की बात है कि पहले टेबल के ऊपर भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई और दूसरे सेट के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। इसका कारण क्या है
कारण भैया इसका ये है कि आपके जो आंसर्स थे ना वही सेट के साथ मैच नहीं हुए, इसलिए तो अब मुझे लिखना पड़ेगा द सेट सी डज नॉट हैव। यार निक्के होंदे मेरी इंग्लिश की लिखाई बड़ी प्यारी सी, जिदा जिदा वड्डा हो गया आप भी मैं ख़राब हो गया, उत्तों मेरी लिखाई भी ख़राब हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि भैया हमने एलिमेंट्स को किया था मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा इधर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ अब ठीक है। तो भैया इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम लोग अपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने वो क्वेश्चन लाजमी देखना है ताकि आप लोगों का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टेबल बनाने वाला ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो अब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि भैया मैं जितनी मर्ज़ी बकवास कर लूँ इस पर कौन सा कोई असर होना है। तो चलो भैया अब हम लोग चुपचाप ही सेट का एक नाम रख लेते हैं और इस बार मैं इस सेट को नाम दूंगा डी का, ठीक है ना। ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, लेट डी इज़ इक्वल टू, अगर आप लोग कोई और नाम भी रखना चाहो तो भैया रख लेना, मेरा क्या जाता है। तो डी इज़ इक्वल टू ये सेट आ गया, ठीक है ना। तो भैया इस ट्रिक के मुताबिक हमें एक बार इन एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो कि सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं और मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर चीख कर आप लोगों को ये बोला था कि भैया अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर आप लोग पहले टेबल्स बनाओगे और उसके बाद एलिमेंट्स को ऐड और मल्टीप्लाई करोगे। और टेबल बनाने का तरीका भैया ये होता है कि आप लोगों के पास जितने भी एलिमेंट्स हो आप लोग देखा करो कि उससे अगला नंबर कौन सा है और उतनी ही रोज़ और कॉलम्स का आप लोग टेबल बना लिया करो, ठीक है ना। और इस टाइम अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 2, एक 1 है और एक -1 है। तो मेरे पास अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो मैं देखूंगा कि 2 से अगला नंबर कौन सा है, तो वो है भैया 3। 2 से अगला 3 होता है ना, तो मैं क्या करूँगा 3/3 का टेबल बना लूँगा, मतलब उसके अंदर 3 ही रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे। अरे भैया देखो इधर, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस ट्रिक का यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को करेंगे ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भैया ये तो बहुत मज़े वाली चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं इस 1 को इन दोनों के साथ ऐड करूँगा, फिर मैं इस -1 को इन दोनों के साथ ऐड कर दूँगा। अब देखो इधर 1 और 1 कितना होता है 2, इधर लिख दूँगा। 1 और -1 इनको ऐड करो तो 0 आ जाएगा, जटिए तुम ही बोल रहा। -1 और +1 को ऐड करो तो आ जाएगा 0। -1 और -1 को ऐड करो भैया, ये आ जाएगा आपके पास -2। वेरी गुड। तो दोस्तों जिस तरह हमने एलिमेंट्स को ऐड किया है बिल्कुल उसी तरह हम लोग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि कॉर्नर वाले सेल के अंदर आप लोग पहले मल्टीप्लाई का साइन लिखोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट्स को लिखोगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। चल जटिए हुण तू मैनूं ये दस कि 1 × 1 कितना हुंदा वा 1। वेरी गुड। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा -1। -1 और 1 इनको मल्टीप्लाई करो, -1 आ जाएगा। -1 और -1 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा +1। तो भैया अगर आप लोग एक ध्यान से देखो तो इस ट्रिक ने हमें करने के लिए जो पहला काम बोला था वो काम मैं कर चुका हूँ। मैं एलिमेंट्स को ऐड भी कर चुका हूँ, मल्टीप्लाई भी कर चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इन आंसर्स को मैच करके देखेंगे अपने सेट के साथ। तो चलो देखो, सबसे पहले मैं इधर से शुरुआत करूँगा। तो भैया पहला आंसर है 2, लेकिन सेट के अंदर तो 2 मौजूद ही नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही नहीं रही। जावे माड़ी किस्मत तेरी द सेट, किस्मती माड़ी गरीबनी दी की कर सकदा मैं। द सेट डी डज नॉट हैव। यार पहले मैं सोचदा हुंदा सीगा कि मैं दुश्मन दे बच्चों नूं पढ़ावांगा, लेकिन फिर मैनू ख्याल आया कि नहीं, दुश्मन दे बच्चों नूं पढ़ाउण दा ठेका ते साडी आर्मी ने लिया होया वा, है ना। फिर मैं अपने आप नूं कहा कि मुबशर तू ना अपने मुल्क दे बच्चों नूं ही पढ़ाउणा वा। तो अज देख लो अल्लाह दा शुक्र आ कि मैं तुहानूं पढ़ा रहा वां। The set D does not have closure property, इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि एलिमेंट्स को ऐड किया गया था। तो भैया मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है।
तो भैया जिस तरह हम लोगों ने अपने इन आंसर्स को मैच किया है, मैं अपने दूसरे आंसर्स को भी मैच करके देखूंगा। तो चलो, पहला आंसर है 1, सेट के अंदर भी 1 मौजूद है। दूसरा आंसर है -1, वो भी मौजूद है। तीसरा आंसर भी -1 है और वो भी मौजूद है। जबकि भैया चौथा आंसर है +1 और +1 भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। शुक्र है किसी से तो हुई। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ, द सेट डी हैज़, क्या है इसके पास भैया क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया था, इसलिए भैया मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यार एक ही गल बंदा बार बार बोल के ना पागल जिहा हो जाता, यकीन करो तुसीं। मल्टीप्लिकेशन, ये तो मेरा ही हौसला एड़ा लगा रहना। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो कि इस छोटी सी ट्रिक का यूज़ करते हुए मैंने आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया है। अब भैया आप लोग चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाओ, अगर आप लोगों को ये वाली ट्रिक आती है तो आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक किसी भी क्वेश्चन को आंखें बंद करके हल कर सकते हो। ठीक बात है कि नहीं? तो भैया अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।